पढ़ेंगे द्विगु समास। तो देखिए यहाँ पर द्विगु समास, द्विगु समास किसे कहते हैं? अगर इसको ग्राफ विधि से लिखा जाए तो कैसे देखें? ग्राफ विधि से ग्राफ विधि से बात करें, देखिए द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास में देखिए सबसे पहले पद कितने होते हैं? द्विगु समास में कितने पद होते हैं? तो एक होता है पूर्व पद, एक क्या होता है? एक होता है पूर्व पद, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है उत्तर। तो इसमें कितने पद होते हैं? इसमें दो पद होते हैं, पहला पूर्व पद और बाद वाले कहते हैं उत्तर पद। इसमें होता है विशेषण, इसमें क्या होता है? इसमें होता है विशेषण, और ये इसमें क्या होता है? इसमें होता है विशेष। इसमें क्या होता है? इसमें होता है विशेष। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर जो विशेषण होता है, यहाँ पर जो विशेषण होता है वो होता कैसा है? वो होता है संख्यावाची। वो कैसा होता है? वो होता है संख्यावाची। विशेषण तो होगा लेकिन वो होगा संख्यावाची विशेषण। तो अब इसकी परिभाषा को देखा जाए, परिभाषा को यहाँ पर किस प्रकार से लिखते हैं? जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची कैसा हो? विशेषण हो, क्या कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विगु समास कहलाता है। अगर इसकी बात करें यहाँ पर, अगर इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? कौन सा पद प्रधान होता है? इसकी बात भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर ये होता है पूर्व पद अप्रधान। पूर्व पद कैसे होता है? अप्रधान होता है। लेकिन जो यहाँ पर उत्तर पद होता है ये कैसा होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। ये चीज भी आप ध्यान से नोट करके रखिएगा कि इसमें क्या होता है? पूर्व पद अप्रधान होता है, और जो बाद में होता है जो उत्तर पद कहते हैं वो कैसा होता है? प्रधान होता है। तो इसकी परिभाषा को लिखा जाए, जिस समास में पूर्व पद, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो, संख्यावाची विशेषण हो, संख्यावाची विशेषण हो, द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास कहलाता है। परिभाषा में एक बात फिर से रिवाइज कर लिया जाए, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो, जिस समास में पूर्व पद कैसा हो? संख्यावाची विशेषण हो, क्या कहलाएगा? द्विगु समास कहलाता है। इसके उदाहरण की बात करें, सबसे पहला चौराहा, अर्थात यहां पर देखिए चार राहों का समाहार या चार राहों का समूह। इसमें दो शब्द आते हैं, समूह या समाहार। आप चाहे चौराहे से चार राहों का समाहार भी लिख सकते हैं या चाहे चार राहों का समूह भी लिखा जा सकता है। दो पहर, दो पहरों का समाहार या समूह। त्रिफला, तीन फलों का समाहार या समूह। आगे नवरत्न, नवरत्नों का समाहार। देखिए यहां पर उदाहरण फिर से एक बार समझ लेते हैं। चौराहा, अर्थात ये क्या बनेगा?
चौ का मतलब क्या हुआ, हुआ ये 4, चौ का मतलब क्या हुआ 4। ये कैसा हुआ कि ये संख्यावाची क्या है, विशेषण। 2 का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2। आगे यहां पर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3। यहां पर देखिए 9 का मतलब क्या हुआ 9। तो परिभाषा में यही बताया गया था कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो द्विगु समास कहलाता है। क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा। अगर ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं तो वहां पर कौन समास होता है, वहां पर द्विगु समास होता है। नोट कर लीजिए बच्चों, इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम द्वंद्व समास। हेडिंग बनाइए बच्चों, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, इसको अगर ग्राफ से बनाया जाए तो ग्राफ किससे भी देख लेते हैं पहले। द्वंद्व समास में देखें तो सबसे पहले कितने पद होते हैं यहां पर देखिए, पहले पूर्व पद होता है और बाद में क्या होता है, उत्तर पद। पूर्व पद कैसे होता है, पूर्व पद यहां पर प्रधान होता है और उत्तर पद भी कैसे होता है, ये भी प्रधान होता है। तो इसकी परिभाषा को देखा जाए, परिभाषा को बनाया जाए तो यहां पर ग्राफ बेस से परिभाषा को अगर हम बनाएं, डिफाइन करें तो क्या लिख सकते हैं, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं। और यहां पर बात करें इसको विग्रह करने पर और या अथवा शब्द का प्रयोग होता है, क्या कहलाता है, मतलब द्वंद्व समास कहलाता है। चलिए परिभाषा को नोट कर लिया जाए। जिस समास में दोनों पद, जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, समास विग्रह, समास विग्रह करने पर और या अथवा शब्द का प्रयोग होता है, शब्द का प्रयोग द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास कहलाता है। तो इसकी परिभाषा को फिर से एक बार रिवाइज कर लिया जाए। ग्राफ बेस से द्वंद्व समास, दो पद, पहला पूर्व पद, उत्तर पद, इसमें दोनों पद ही कैसे होते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। तो यहां जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, समास विग्रह करने पर और या अथवा शब्द का प्रयोग हो, द्वंद्व समास कहलाता है। इसके उदाहरण की बात करें, उदाहरण माता पिता, माता पिता, तो क्या वो लिखेंगे, माता और पिता, माता और पिता। पाप पुण्य, क्या बन रहा है, पाप और पुण्य। भाई बहन, भाई और बहन, जगह में क्या बनेगा, भाई और बहन।
तो यहां पर देखिए जो इसका विग्रह किया जा रहा है, विग्रह करने पर क्या आ रहा है, और आ रहा है, क्या आ रहा है, और आ रहा है। यहां पर कौन सा समास होगा, यहां पर होगा द्वंद्व समास, कि द्वंद्व समास के भेद, इसे हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास के भेद, द्वंद्व के समास के भेद की बात करें, सबसे पहला जो होता है इतरेत्तर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व, तीसरा वैकल्पिक, तीसरा जो होता है वैकल्पिक द्वंद्व। तो यहां पर ध्यान दें, पहला जो होता है इतरेत्तर द्वंद्व होता है, और दूसरा जो होता है समाहार द्वंद्व होता है, तीसरा होता है वैकल्पिक। तो यहां पर ध्यान दें, इतरेत्तर द्वंद्व में क्या किया जाता है, और तथा, विग्रह करने पर दो शब्द आते हैं, और तथा, दो शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहां पर ध्यान दें, वैकल्पिक में या आएगा या तो अथवा शब्द का प्रयोग। जैसे यहां पर देखें, इसमें समझा दिया जा रहा है खरा खोटा, अर्थात यहीं पर समझा दें खरा खोटा, क्या बनेगा, खरा या खोटा। तो यहां पर देखा जाए, यहां पर क्या होगा, यहां पर या आ गया, अगर या आ गया तो ये कौन सा है, ये वैकल्पिक द्वंद्व समास है। कौन सा है, ये है वैकल्पिक द्वंद्व समास। जैसे यहां पर एग्जांपल दिए गए हैं, माता पिता, माता और पिता, भाई बहन तो भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। तो यहां पर इस प्रकार के अगर और शब्द आ रहा है तो इस प्रकार में क्या होता है, इस प्रकार में होता है इतरेत्तर द्वंद्व। कौन सा होता है, इस प्रकार में होता है इतरेत्तर द्वंद्व। इसके आगे टॉपिक जो पढ़ेंगे हम, आगे जो पढ़ने जा रहे हैं, आगे पढ़ेंगे हम बहुव्रीहि समास। इसके बाद अगला टॉपिक है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास हेडिंग बनाएंगे बच्चों, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास को भी अगर ग्राफ से ही सीखा जाए, बहुव्रीहि समास को भी अगर ग्राफ के मेथड से ही सीखें, ग्राफ भी, तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले बहुव्रीहि समास। अर्थात देखिए यहां पर, इसमें बहुव्रीहि समास की बात करें, इसमें भी कितने पद, पहले देखें कितने पद, दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद, और जो बाद में पड़ता है वो होता है उत्तर पद। कौन सा पद होता है, उत्तर पद। यहां पर बात करें कौन सा पद प्रधान होता है, यहां पर बात करें कौन सा पद प्रधान होता है, तो यहां पर पहला पद जो होता है वो अप्रधान होता है, और दूसरा पद भी कैसे होता है, अप्रधान होता है। दूसरा पद भी कैसे होता है, अप्रधान होता है। अर्थात देखा जाए यहां पर कि दोनों पद कैसे हो रहे हैं, अप्रधान हो रहे हैं। तो यहां की इसकी परिभाषा को देखा जाए, दिखाएंगे परिभाषा, लिखेंगे जिस समास में दोनों पद कैसे होते हैं, अप्रधान। जिस समास में दोनों पद अप्रधान तथा अर्थ के आधार पर तीसरा पद, अर्थ के आधार पर तीसरा पद कैसे होगा,
प्रधान हो, तीसरा पद प्रधान होगा। बहुव्रीहि समास कहलाएगा, बहुव्रीहि समास कहलाता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। देखिए परिभाषा में देखें, जिस समास में दोनों पद अप्रधान तथा अर्थ के आधार पर तीसरा पद प्रधान होता है, प्रधान होगा या होता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो यहां पर देखिए इसके उदाहरण की बात करें, उदाहरण को समझ लिया जाए। पहला चक्रपाणि, तो यहां पर देखिए चक्रपाणि, चक्र है जिसके, पाड़ी का मतलब होता है हाथ, पाड़ी का मतलब क्या होता है हाथ, जिसके हाथ में, अर्थात अर्थात किसके हाथ में, अर्थात बात करें विष्णु। तो यहां देखिए चक्रपाणि, चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात अर्थात जो निकल के आ गया, आया इसका तीसरा विष्णु। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहां पर कौन समास जाएगा, बहुव्रीहि समास जाएगा। आगे एग्जाम्पल और देखें, चंद्र मौली, चंद्र मौली, अर्थात देखें चंद्रमा है या चंद्र है जिसके सर पर, अर्थात अर्थात किसके सर पर है, शिव, अर्थात किसके, शिव। फिर इस प्रकार से देखा जाए इसमें भी कौन सा समास जाएगा, इसमें होगा बहुव्रीहि समास। कौन समास जाएगा, बहुव्रीहि समास। इसी प्रकार देखा जाए वज्र प्राणी, वीणा पाणी, आप इसी प्रकार से आगे निकाल सकते हो। दशानन, दस है, आनंद अर्थात मतलब मुख जिसके, एक एग्जाम्पल और देखें, दशानन, दस है, मुख, आनंद का मतलब होता है मुख, आनंद का मतलब क्या होता है मुख, जिसके, 10 है मुख जिसके, अर्थात रंग। तो इसमें देखा जाए तो इसमें कौन सा समास है, इसमें भी कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि।